Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to Its Best. Today we will look into Pad by Surdas. This is included in class 10 ICSE syllabus. So let's begin. Pad. जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे, दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरी लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेकहीं आवे, तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जाने मौन है के रही, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे, जो सुख सुर अवर मुनि दुर्लभ, सोनंद भावनी पावे। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में रखकर वे कभी पालने को हिलाती हैं, हलरावे का मतलब हिलाती हैं, दुलराई का मतलब दुलार करती हैं, मलहावे मतलब लोरी सुनाती है। तो माता यशोदा उनके पालने को कभी हिलाती हैं, कभी पालने में पड़े कृष्ण को प्यार करती हैं, तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती है ताकि बालक को नींद आ जाए। माँ यशोदा नींद को उलाहना देते हुए कहती हैं कि ए नींद, निंदरिया का मतलब नींद, तुम मेरे लाल को, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ जाती, तुम अपने आप उसे आकर सुला क्यों नहीं जाती, तू काहे नहीं बेगहीं आवे, बेगहीं का मतलब अपने आप, तुम अपने आप क्यों नहीं आ जाती हो और मेरे कान्हा को सुला कर चली जाती हो। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। और जब माँ यशोदा गीत गाती है, लोरी सुनाती है, तब लोरी को सुनकर श्री कृष्ण जी हैं अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी कभी वह अपने होठों को फड़काने लगते हैं। सोवत जान मौन है के रही। और जब माता यशोदा जान लेती हैं कि कान्हा सो रहे हैं, तो वो सबको मौन रहने का इशारा करती हैं, आंखों से संकेत देती हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि। और जब संकेत देती हैं सबको मौन रहने के लिए, उसी बीच में, अंतर का मतलब बीच, अकुलाई बेचैन होकर श्री कृष्ण उठ जाते हैं। तो फिर से माता यशोदा लोरी गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मुनि, बड़े बड़े मुनि ऋषियों को भी प्राप्त नहीं हुआ है, सो नंद भाविनी पावे, वही सुख नंद की पत्नी, भामिनी का मतलब पत्नी, यानी कि यशोदा को अनायास ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि वह उनके सुख का भोग कर रही हैं और श्री कृष्ण के बाल लीला का आनंद ले रही हैं। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेरी, बार बार संभात, कबहू रुंझन चलत गुटरुन, धूर धूसर गात, कबहू झुक अलग खींचत, नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सुर हरे की निरखी शोभा, निमित तजत न जात। इसमें महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण के मक्खन खाने का वर्णन किया है। कृष्ण मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए मक्खन खा रहे हैं। खीजत जात यानी कि वो चिढ़कर मक्खन को खा रहे हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, अरुण का मतलब लाल, लोचन आंखें, भौं टेढ़ी मतलब उनकी आंखें जो है लाल लाल हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, और भौंों को टेढ़ी करके रखा है और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। जम्हात का मतलब जम्हाई। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन धूर धूसत का, तो कभी वह रुंझुन की आवाज करते हुए घुटनों के बल, घुटुरन मतलब घुटनों के बल चलते हैं, और घुटनों के बल चलने के कारण उनका पूरा शरीर, गात का मतलब शरीर, धूल से सन गया है। धूर धूसर यानी कि धूल से सना हुआ। कबहू झुक के अलग खेचत नैन जल भर ला, और कभी वह झुक कर क्या करते हैं, अपने बाल को खींचते हैं। अलग का मतलब बाल, नैन जल भर ला, और बाल को खींचने के वजह से उनकी जो पीड़ा होती है, उसके वजह से उनके आंखों में पानी भर जाता है। नैन का मतलब आंख। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, और कभी कभी वे तोतली भाषा में बोलते हैं। तुतरे मतलब तोतली भाषा में, और कभी कभी वह तोतली भाषा में अपने तात यानी कि पिता को बुलाते हैं। सुर हरि की निरखी शोभा, निमित्त तजत नंबा। सूरदास जी कहते हैं हरि यानी कि श्री कृष्ण की यह अनुपम शोभा, निरखी मतलब अनुपम शोभा जो है, एक पल के लिए भी
छोड़ने का मन नहीं करता। निमिक मतलब एक पल भी अचल नहीं होने देता। तो जो सुख श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का माता यशोदा को अपने आप प्राप्त हो रहा है और उन लीलाओं को देखकर माता यशोदा मुक्त हो जाती हैं, उस सुख के पल को एक क्षण के लिए भी वह गंवाना नहीं चाहती हैं। वह श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लाए हो, धौरी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो, मोती माल न धरई हो, उर पर चुंगली कंठ न लाई हो, जाय हो लोट अबही धरनी पर तेरी गोद न आई हो, लाल कहे हो नन बाबा को तेरो सूत न कहा हो, कान लाए कछुस गहत जसोदा दाव ही नाही सुनाई हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया ब्याहूं, तेरी सौ मेरी सुन मैया अबही ब्याहन जई हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। इन पंक्तियों में सूरदास जी श्री बालकृष्ण की चंद्रमा रूपी खिलौना लेने का हट करने का चित्रण कर रहे हैं। बालकृष्ण ने हट की है कि उन्हें खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, वह अपनी यशोदा माँ से जिद कर रहे हैं कि मुझे माँ चंद्रमा की तरह एक खिलौना चाहिए। धौरी को पै पान न करियो, बिना बेनी सिर न गुथइयो। और कहते हैं कि माँ अगर तुम मुझे चांद वाले जैसा खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं धौरी यानी कि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, पै यानी कि दूध पान पीऊंगा, बेनी सिर न गुथइयो और अपनी सिर की चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, बेनी मतलब चोटी, मोती माल न धरियो उर पर झुंगली कंठ न लई हो, और मैं मोतियों की माला भी अपने उर पर अपने सीने पे नहीं लगाऊंगा, झुंगली कंठ न लई हो। झुंगली भी एक बांस की बनी हुई माला होती है। जय हो लोट अबही धरनी पर तेरी गोद न आई हो, और अगर तुम मेरी मांग को पूरी नहीं करोगी यानी मेरे चंद्रमा जैसे मेरे लिए खिलौना को नहीं ला कर दोगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और मैं तुम्हारे गोद में भी नहीं आऊंगा। धरती, धरनी का मतलब धरती, लोट मतलब लेट जाऊंगा। लाल कहियो नंद बाबा को, और वो अपनी माँ यशोदा को धमकाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा, लाल मतलब बेटा पुत्र, और मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तेरो सूत ना कहाइयो, सूत का मतलब भी बेटा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु घट जसोदा, तो उसके कान को सामने पास में लाकर माँ यशोदा उनके कान में कहती है, दहुई नहीं सुनई हो, दहुई यहाँ पे बलराम के लिए प्रयोग किया गया है, बड़े भाई के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहती हूँ ताकि बलराम तो इस बात को न सुन ले। चंदा होते अति सुंदर तो ही, और वे उनके कान में कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए चंदा से भी सुंदर दुल्हन लेकर आऊंगी, नवल दुल्हिया ब्याहो, मतलब चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हनिया, नई दुल्हनिया लाऊंगी और उससे तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन चाहिए। तो श्री कृष्ण ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ तुम अभी मेरी शादी उस नई दुल्हनिया से कर दो। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों, और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में जाएंगे और सब मिलकर मंगल गीत गाएंगे। इस प्रकार कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है।